हेलो बेटा, सिक्स साइंस कोचिंग क्लास में हम रीड कर रहे हैं फिजिक्स का थर्ड चैप्टर। ठीक है बेटा। तो कल हमने इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में रीड किया। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक टॉर्च। टॉर्च के बारे में बेटा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था, आपने किस तरह से उनको जोड़ना है, यानी कि सेल को किस तरह से आप एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, ये मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था। तो एक बार हम इसके बारे में थोड़ा सा फिर रीड कर लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक टॉर्च इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ये कैसा सोर्स होता है बेटा? आर्टिफिशियल सोर्स होता है, नेचुरल सोर्स नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर प्लास्टिक केज टू प्रोवाइड इंसुलेशन। ठीक है, कैसा बना होता है? बाहर का प्लास्टिक कवरिंग होती है, इसके बाहर की जो होती है वो। इनसाइड द टॉर्च टू सेल विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर। दो सेल होते हैं इसमें, उसको कैसे जोड़ना है? एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव्स के साथ कंबाइन होता है। When connected correctly, complete the circuit and provide a path for electric current to flow। और इस तरह से जब हम इनको completely एक राइट मैनर में कनेक्ट कर देंगे तो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करने लग जाएगी। As shown in the figure, a slider is placed to the switch, the torch on or off। ये देखो स्लाइडर है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। Metal spring is placed at the bottom to make contact with the switch and complete the electric सर्किट। यहाँ पे क्या होती है? स्प्रिंग लगाई होती है ताकि क्या करिए? मेटल स्प्रिंग क्या कर दे? इनका कॉन्टैक्ट बना दे इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ठीक है। दिस इज अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द लोअर सेल एंड कनेक्टेड टू इट टू द बेस टर्मिनल ऑफ द टॉर्च बल्ब। ए रिफ्लेक्टर इज प्लेस्ड अराउंड द बल्ब सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च कवर्स ए ग्रेटर डिस्टेंस इज आल्सो मच ब्राइटर। यानी कि रिफ्लेक्टर है जो रिफ्लेक्ट करेगा और लाइट है वो हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देगी, यानी क्लियर हमें विजिबल दिखाई देगा। ठीक है। ए टॉर्च बल्ब वर्क जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक बल्ब। किसकी तरह काम करती है? एक बल्ब की तरह काम करती है। द टू सेल इनसाइड द टॉर्च कन्वर्ट देयर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मेक द लाइट बल्ब ग्लो। तो मैंने आपको बताया था ड्राई सेल समझाया था। ड्राई सेल में क्या होते हैं? केमिकल प्रेजेंट होते हैं और फिर इस केमिकल को किस में चेंज करते हैं? हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यानी केमिकल एनर्जी से एक ड्राई सेल में एनर्जी किस में चेंज होती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो तो हमने बताया था क्या करेंगे, हमारे जो सर्किट है यानी कि हमारी जो टॉर्च है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? कम से कम 2 ड्राई सेल का होना जरूरी है। अगर एक ड्राई सेल होगा तो उसका पाथ कंप्लीट नहीं होगा और जो आपकी टॉर्च है वो ग्लो नहीं करेगी। ठीक है। तो कम से कम 2 ड्राई सेल यानी कि 2 से ज़्यादा हो सकती है। और हर एक को कैसे कनेक्ट करेंगे? एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। जो आपका बटन साइड होता है वो पॉजिटिव साइड होता है, जो प्लेन साइड होता है वो क्या होता है? आपका नेगेटिव साइड। देखो इसी मैनर में पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, और ये नेगेटिव किससे? स्प्रिंग से जुड़ा होता है। जैसे ही क्या होगा, हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा बेटा? जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करने लग जाएगी। और जैसे ही हम इसको स्लाइड यानी कि पीछे धकेलेंगे तो क्या होगा? वो पाथ है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आपकी बल्ब है वो जलना बंद कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं? जो बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेते हैं। तो देखते हैं, ए मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स आर कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। तो देखो कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या है? देखो मेटल दे रखी है सभी, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इजीली इनमें से इलेक्ट्रिसिटी वो पास हो जाती है। A material that does not allow electric current to pass through it is called an insulator ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? इंसुलेटर। एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर और ग्लास, लेदर, इवोनाइट, पेपर, रबड़, मीका, वुड। यानी कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लकड़ी ले सकते हैं, यानी कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। ऐसे ही ग्लास होता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इंपॉर्टेंट इन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए हमारे पास दोनों ही चीज़ें क्या हैं? इंपॉर्टेंट है। Whenever we want to make a circuit to use electric current in some ways, for example to light a bulb, run a fan, etc., we use wire made up of metals which are good conductor। देखो जब भी हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करना है तो उसके लिए हम मेटल से बनी हुई वायर है वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन्हीं की वायर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो इनमें बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? मेटल क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं। बट वी कैन नॉट यूज़ बेयर वायर्स एज इट मे बी
डेंजरस। लेकिन हम खुली तार तो नंगी तार तो यूज़ नहीं करते ना, क्या जब तक उनके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, यानी कि मेटल है, मेटल के ऊपर हम क्या रखते हैं, प्लास्टिक की कवरिंग रखते हैं ताकि करंट उसमें फ्लो ना करे और हम उनको छू पाएँ, ठीक है। और अगर हम वेयर रखेंगे, खुली वायर रखेंगे, यानी खुली के ऊपर की या एल्यूमिनियम का जो मेटल है उसको बाहर रखेंगे, तो अगर हम उसको टच करेंगे तो क्या होगा, हमें करंट लग जाएगा। Therefore, wires are always covered with an insulating material such as plastic. तो insulating material जैसे प्लास्टिक है उससे कवर होती हैं। Outer covering of many devices like fans, switches, etc. are made of insulating material such as bakelite. अब जैसे फैन होता है, स्विच होते हैं, ये किसके बने होते हैं बेटा, बैकेलाइट के बने होते हैं, जो क्या है, इंसुलेटर, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दिस सेव्स यू फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, और इसकी वजह से क्या होता है, आप बच पाते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है उससे आप अपने आप को बचा लेते हो, ठीक है। The handles of tools like screwdrivers used by electrical usually made of plastic और रबड़। भाई देखो, आप घर में प्लास यूज करते हो, है ना, और बोलते हो आपको स्क्रू ड्राइवर, यानी कि पेचकस बोलते हो ना घर में, तो ये सब चीज़ें आप यूज करते हो, तो इनके ऊपर आपने देखा होगा कवरिंग होती है, प्लास्टिक कवरिंग होती है, वो इसलिए होती है ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर पाए। प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, सो प्लास्टिक हेल्प इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिक शॉक। टू आइडेंटिफाई कंडक्टर इंसुलेटर फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ मटेरियल, एडल्ट सुपरविजन रिक्वायर्ड, यानी कि आपने सारे मटेरियल दे रखे हैं, इनमें से आपने बताना कौन सा कंडक्टर और कौन सा इंसुलेटर है। फिक्स द बल्ब एंड सेल ऑन द कार्डबोर्ड स्टील सीट ऑन वुड एज सोन इन द फिगर। एक वुड की सीट, लकड़ी की सीट लेंगे और उस पर एक बल्ब है उसको फिक्स कर देंगे एक सेल की हेल्प से। Touch the two free ends of the wires to the two ends of the various objects such as metal, scale, an eraser, glass, the tip of your pen, the tips of your pencil, lead, and the flat portion of the back of the pencil, salt solution in a bowl, and so on. The bulb will glow if the object you touch with the free hands of the wire is a conductor, and the bulb will not if it is an insulator. ठीक है, अब देखो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा कर ली हैं और हमने जो बल्ब है उसको सेटअप कर लिया इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ से जो अपने वायर के दोनों एंड है उनको हम टच करेंगे, ग्लास से टच करेंगे, प्लास्टिक से टच करेंगे, तो जब वो ग्लो कब करेंगे, जब वो चीज़ें क्या होंगी, कंडक्टर होंगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो ये बल्ब वो क्या हो करेगा बेटा, ग्लो करेगा, ठीक है। और अगर वो क्या है, इंसुलेटर है, तो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। दिस वे यू विल बी एबल टू क्लासीफाई वेरियस मटेरियल एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इस तरह से आप क्या क्लासीफाई कर पाओगे कि कौन से क्या हैं कंडक्टर हैं और कौन से क्या हैं इंसुलेटर हैं, ठीक है। देखो, सिल्वर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन एनी अदर मेटल, बट कॉपर वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल राइटिंग बिकॉज सिल्वर इज मोर एक्सपेंसिव देन कॉपर। सिल्वर क्या करता है बेटा, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि बेस्ट कंडक्टर ऑफ उसको हम इलेक्ट्रिसिटी का बोलते हैं। लेकिन क्या हम क्यों यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं, क्योंकि सिल्वर क्या है बेटा, कॉस्टली है, यानी कि एक्सपेंसिव होता है, उसके रेट ज़्यादा होते हैं। लेकिन कॉपर क्या होता है, चीप प्रोडक्ट होता है, यानी कि सस्ता प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम कॉपर को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू दी सिल्वर, ठीक है बेटा। तो आपने ये जो है ये रीड करना है, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। तो आपने जो क्वेश्चन आए हैं 5, 6 ये भी रीड कर लेने हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, कंडक्टर इंसुलेटर में आपने बताना है, ग्लास है, ग्लास भी नहीं करता, पेन भी नहीं करता, इसमें क्या हो जाएगा, प्लास्टिक भी नहीं करता, इरेजर भी नहीं करता, और कॉइन है, आयरन नेल है, नीडल है, की है, ये सब क्या हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे, ठीक है बेटा।